नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अनुभूति उपाध्याय, साइकियाट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे एडीएचडी के बारे में। ये एक बच्चों में पाई जाने वाली साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है और जैसा कि नाम में ही है, इसमें दो कैटेगरी के सिम्टम्स होते हैं। एक होता है बच्चों में अटेंशन की कमी यानी अटेंशन डेफिसिट और दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी या फिर इम्पल्सिव बिहेवियर। ये यूजुअली बच्चों में 3 साल से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और 12 साल के पहले ही ये हमें बच्चों में दिखाई देने लगता है ना। यूजुअली जो टॉडलर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनअटेंटिवनेस होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है। इसलिए इसकी डायग्नोसिस हमें कभी भी खुद नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बार पेशेंट्स खुद आके क्लिनिक में बोलते हैं हमारे बच्चे को एडीएचडी है। तो ये गंभीर समस्या है। ये प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ ही हम डायग्नोस कर सकते हैं। बच्चा इसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल ही में अगर मस्ती कर रहा है, बहुत हाइपर एक्टिव है, तो हम उसे एडीएचडी बोलते हैं। ये जो एडीएचडी के सिम्टम्स हैं, ये बच्चों को एटलीस्ट 3 सेटिंग्स में होने चाहिए, जैसे स्कूल में, घर में और फिर बाहर कहीं खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे भी ये सारे सिम्टम्स होने चाहिए। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? इनअटेंशन, मतलब कि किसी काम में फोकस नहीं कर पाना, बहुत सारी केयरलेस मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे, अपने स्कूल और होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते हैं। हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव बिहेवियर, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, ठप ठप करते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं और अगर उनसे कुछ सवाल पूछा जाए तो अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते हैं। गेम कुछ खेल रहे हैं तो उसमें बीच बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स एडीएचडी के सिम्टम्स पाए जाते हैं और हम अगर इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो इससे बच्चों में आगे जाके कई सारी समस्या हो सकती है। उनकी पढ़ाई में इसका इफेक्ट पड़ सकता है, वो आगे एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उन्हें बार बार चोट लगती रहती है, एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम जो होती है वो खराब होने लगती है। आगे जाके उन्हें दूसरे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो नशे का सेवन भी करना सीख सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे में इस प्रकार के सिम्टम्स हैं तो उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है। इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो टेस्ट्स होते हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट होते हैं, उससे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मिलके एक डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होता है। और इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है कि हम मेडिकेशंस दें जिससे कि बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़े और हाइपर एक्टिव बिहेवियर कम हो जाता है। दूसरा होता है कि हम थेरेपी देते हैं। उस थेरेपी में ऐसी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ऐसी बिहेवियरल टेक्निक्स हम सजेस्ट करते हैं जिससे बच्चे की लाइफ स्मूथ हो सके, उसका डे टू डे फंक्शनिंग आसान हो सके। इसका ट्रीटमेंट बहुत हद तक पॉसिबल है और आगे जाके हम सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चे में होने से रोक सकते हैं। तो अगर किसी में इस प्रकार के सिम्टम्स आपके बच्चे में या किसी में आपको देखने को मिलते हैं तो ज़रूर साइकियाट्रिस्ट से इवैल्यूएट करवाएं और बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।